हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो रीजनिंग और क्वांट का कंसेप्ट ऑफ द डे एक सीरीज चली हुई है, उसी सीरीज के तहत आज हम लोग एक कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो सिलोगिज्म पे बेस्ड है, जहां से हम लोग रिवर्स सिलोगिज्म का एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये बेसिक से 4-5 रूल पता होने चाहिए कि अगर कोई भी स्टेटमेंट कभी पॉजिटिव होगी तो उसका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव बनेगा। स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो कंक्लूजन नेगेटिव बनेगा। ऑल और नो की वैल्यू हमेशा 100 होती है, सम नोट की वैल्यू 50 होती है, और 100 से 50 हमेशा जा सकते हैं बट 50 से 100 नहीं जा सकते। यानी ऑल से सम तो बन सकता है बट सम से ऑल कभी भी नहीं बन सकता। तीसरा रूल आपको ध्यान रखना है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो वैल्यू ऑफ सेकंड एलिमेंट हमेशा 50 होगा। जैसे ऑल ए आर बी है तो मतलब ऑल की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 50 हो जाएगा। और अगर स्टेटमेंट कभी भी नेगेटिव होगी देन द वैल्यू ऑफ सेकंड एलिमेंट भी 100। जैसे नो ए इज बी है तो यहाँ पे ए नो की वैल्यू 100 होती है बट जो सेकंड एलिमेंट होगा वो भी क्या होगा, 100 होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं बच्चे। तो देखो, जो नेक्स्ट रूल है हमारा उसमें भी व्हेन वी कंबाइन टू और मोर देन टू स्टेटमेंट देन द सम ऑफ कॉमन टर्म्स शुड बी 150 और 150 पल्स। जैसे मैंने कहा कि ऑल एम आर ए सम ए आर जी, तो यहाँ पे जो कॉमन टर्म है वो है ए। तो इन दोनों का सम कभी भी 100 या 150 या 150 प्लस होना जरूरी है। तो अगर यहाँ पे ये सम 150 नहीं बन रहा तो एम और जी में यहाँ कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकल सकता। रूल नंबर 5 है कि व्हेन वी कंबाइन टू नेगेटिव स्टेटमेंट देन देयर विल बी नो डेफिनेट रिजल्ट। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी थी। ये बेसिक से 5 रूल है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, आप सबकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो फटाफट से आप भी ट्राई करिए। तो कुछ कंक्लूजन है हमारे पास। पहला कंक्लूजन है सम रोजीज आर बस, सम बसेस कैन बी रोड्स, सम रोजीज आर रोड्स और सम रोड्स कैन बी कार्स। तो इस पे 5 स्टेटमेंट आपको, यानी कि 5 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें 3-3 स्टेटमेंट आपको दी गई है। तो आपको बताना है कि ये चारों कंक्लूजन किस स्टेटमेंट से बन सकते हैं। क्लियर है बच्चे? तो यहां पे देखो, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है, डेफिनेट कंक्लूजन। जैसे सेकंड और फोर्थ में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि सम बसेस कैन बी रोड्स और सम रोड्स कैन बी कार्स। तो सबसे पहले आप क्या करो, डेफिनेट वाला चेक करो। जैसे मैं देखूं कि सम रोजीज आर बसेस और सम रोजीज आर रोड्स, तो मैं पहले ये दोनों डेफिनेट अगर कंक्लूजन चेक करूंगा किसी भी स्टेटमेंट से तो मेरे लिए क्वेश्चन बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, पहले सभी स्टेटमेंट से उठा करके डायग्राम बनाएंगे फिर कंक्लूजन को फॉलो करेंगे, तो वो बहुत समय हमारा वेस्ट हो जाता है। ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट से चेक करूं कि मुझे रोजीज और बसेज में कंक्लूजन देखना है, ठीक है, कि रोजीज और बसेज किस किस से बन सकते हैं, रिलेशन देखना है। तो अगर मैं फर्स्ट ये स्टेटमेंट और इसकी बात करूं कि सम बसेज आर कार, सम कार्स आर रोजीज, तो यहां देखो कार की वैल्यू और यहां भी कार की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 50-50 होगी। और जब भी कॉमन टर्म 50 हो, मैंने आपको बताया कि कॉमन टर्म का सम 150 प्लस होना जरूरी है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट से आपका ये कंक्लूजन नहीं बनेगा। क्लियर है? अगर सेकंड की बात करें तो सम बसेज आर कार, नो कार्स आर रोजीज। अब देखो हमें रोज और बस में बनाना है, तो देखो यहाँ पे ये बस और कार है, यहाँ कार और रोज है, जो कार से कार कैंसिल हो जाएगा, बस और रोजीज आ गया, बट दोनों को कंबाइन करने के बाद कंक्लूजन बनेगा नेगेटिव। और हमारा जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। अगर थर्ड की बात करें, ऑल बसेज आर कार, सम कार्स आर रोजीज, तो यहाँ पे कार की वैल्यू 50 है, यहाँ भी कार की वैल्यू 50 है, तो जब भी कॉमन टर्म 50-50 तो सम हुआ 100, तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। क्लियर है? और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं है कि हमने अपने आप कहीं से सेट किया है। मैं आपको जस्ट एक आइडिया देना चाहता हूं कि इस तरीके की प्रवृत्ति से भी हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है? ताकि हमारा एग्जाम में समय बच पाए। और ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, अब तक आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, इन फ्यूचर आपसे ये पूछा जा सकता है। अगर नेक्स्ट चेक करें, देखो सम बसेज आर कार्स, ऑल कार्स आर, अब देखो यहाँ कार की वैल्यू 50 होगी बच्चे, और यहाँ पे कार जो है वो 100 होगा। अब देखो दोनों का सम 150 हो गया, तो मतलब बस और रोजीज में आपका रिलेशन बन सकता है। तो सम रोजीज आर बसेज, सम बसेज आर रोजीज, ये बड़े आराम से बन जाएगा, तो इसलिए फर्स्ट कंक्लूजन आपका फॉलो हो जाता है। अगर थर्ड भी डेफिनेट आपका, इसको देखें सम रोजीज आर रोड्स, तो देखो सम रोड्स आर रोजी, तो सम रोजीज आर रोड्स, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी आपका फॉलो हो जाएगा। अब अगर पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, देखो सेकंड सम बसेज कैन बी रोड्स, तो सम बसेज कैन बी रोड्स, अगर मैं बस और रोड में रिलेशन बनाता हूं तो यहां पे देखो रोज से रोज, अब देखो कभी भी जब कॉमन टर्म 50 हो जाता है तो सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। ठीक है? तो यहां पे आपकी देखो रोज से रोज कैंसिल हो गया, यहाँ रोज 50 है,
यहां भी रोज 50 है, ठीक है। अब कार से कार, यानी कि ये बस और रोड में रिलेशन बन जाएगा, बट कॉमन टर्म 50 था, इसलिए जब भी कॉमन टर्म 50 हो, ये गोल्डन रूल है कि आपकी सारी पॉसिबिलिटी सही होती है, तो इसलिए सेकंड भी आपका राइट होगा। अगर थर्ड की बात करें, सम रोड्स कैन बी कार्स, तो सम रोड्स कैन बी कार्स, तो अगर रोड और कार में आपको रिलेशन बनाना है, देखो रोज से रोज ये फिर से कॉमन टर्म 50 हो गया, तो कार और रोड में जो सारी पॉसिबिलिटी होंगी वो बिल्कुल राइट होंगी, तो ये भी आपका फॉलो करेगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के, हो सकता है कि आप इस 150 मेथड से पहले इंट्रोड्यूस ना हो, आपको नहीं मालूम हो, तो आपको हमारी पिछली वीडियोस देख के ये सारी चीजें सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, ताकि जब आगे आगे जब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे वो एग्जाम में पूछेगा तो आप उनको बहुत आसानी से बना पाओ। क्लियर है? चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को इतना जोश और उत्साह के साथ देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर और लाइक करने की कोशिश करिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण सूचना मैं एंड में आपको दे देता हूं बच्चे, ईपीएफओ पे हमारा 30% ऑफ चल रहा है। ईपीएफओ पे हमारी सेल चल रही है 30%, जिसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है, तो आप ईपीएफओ पे 30% का ऑफ ले सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए ईपीएफओ के कोर्स या हमारे किसी भी कोर्स के अधिक जानकारी के लिए आप 8146207241 पे कॉल कर सकते हैं, या hello@edotap.co.in पे जा सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरीके से, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।